कल हमने आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रिज्म का न्यूमेरिकल बताया था। आज उस टॉपिक से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक आपके लिए है उसका नाम है वर्ण विक्षेपण। इसे आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको हम दोहरा देते हैं। वर्ण विक्षेपण यह जो हमारा है एक प्रिज्म है, और जब कहता है कि श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश जो होता है 7 रंगों में बढ़ जाता है। यह घटना जो होता है, इसी घटना को नाम दिया गया है वर्ण विक्षेपण। फिर से ध्यान देना है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इन्हीं 7 रंगों में बढ़ने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और जब इसे हमें पर्दे को उतार लेते हैं तो उसे वर्णपट कहते हैं। जो सबसे जो ऊपर का जो रंग होता है वह लाल होता है, जिसको हमने आर से इंडिकेट किया है। आर का मतलब रेड, ओ का जो मतलब है ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब हो गया ग्रीन, बी का मतलब हो गया ब्लू, आई का मतलब इंडिगो और भी का मतलब वाइट। फिर से ध्यान देना, इसको आप याद करने के लिए नीचे से याद कीजिएगा। भीग गयोर या बैगनी पिनाला। भी का मतलब वायलेट हो गया, सुविधा के लिए हमने लिख दिया है। भी का मतलब वायलेट माने बैगनी, आई का मतलब इंडिगो माने जामुनी, बी माने ब्लू, ब्लू माने नीला, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन माने हरा, वाई का मतलब येलो, येलो माने पीला, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी, आर का मतलब रेड, रेड माने लाल। यहाँ से कुछ सवाल भी निकलता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह हमारा बैगनी रंग का होता है, और सबसे जो कम विचलन होता है वह लाल रंग का होता है। फिर से ध्यान देना है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। जिसका विचलन ज्यादा होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो यहाँ से सवाल घुमा के पूछ सकता है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो वहां आपको जवाब देना है किसका? ठीक है, जवाब देना है किसका हमको? लाल का, क्योंकि जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक आता है उसका नाम है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण को समझना है तो वहां आपने देखा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, कहता है यह श्वेत प्रकाश है जो कहता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो सबसे ऊपर का जो रंग देखते हैं कौन सा रंग है? लाल है, और सबसे नीचे का रंग क्या है? वायलेट है। इसके बीच में 5 रंग होता है। तो 2 रंग का बीच का जो कोण निकालते हैं, किन्हीं 2 रंगों के बीच का कोण, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं भी 2 रंगों के बीच का जो कोण होता है उसी को नाम दिया गया है कोणीय वर्ण विक्षेपण। हम आपकी सुविधा के लिए लिख दिया हमने कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 2 रंगों के किरणों के बीच के कोण को ही क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसी कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग बिट्टा द्वारा या थीटा द्वारा, या तो बिट्टा के द्वारा भी लिख सकते हैं या थीटा द्वारा सूचित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक डिग्री में होता है या रेडियन भी होता है। फिर से ध्यान देना, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं 2 रंगों के बीच के कोण को, किन्हीं 2 रंगों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ ऊपर का लाल है, सबसे नीचे क्या लिया हमने? वायलेट रंग लिया है।
इन दोनों रंग किरणों के बीच का जो कोण है, पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो जो कोण यहाँ बनेगा उसी कोण को नाम दिया गया है कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसे हम थीटा द्वारा या बीटा द्वारा सूचित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक डिग्री या रेडियन होता है। अब यहाँ से समझना है कि जब यह प्रकाश गुजरेगा तो कहता है कि अपने पथ से मुड़ जाता है। मुड़ने का मतलब है क्या होता है, कुछ कोण बनाता है। इसको आप इस फोटो से समझिए। यहाँ अपने क्या देख रहे हैं, इस फोटो में भी हमारा यह जो है PQR जो है यह एक प्रिज्म है। और जब कहता है कि श्वेत प्रकाश कहता है इस प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो प्रकाश का अपना नेचर, अगर यह प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती। लेकिन चूंकि इधर का माध्यम विरल है, इधर का माध्यम सघन है, तो प्रकाश यहाँ से क्या होता है, अपने पथ से अपवर्तित हो जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। तो जब कहता है मुड़ गया तो कुछ कोण बनाया, तो सबसे ऊपर जो लाल रंग का है या कुछ कोण बनाएगा। यह जो कोण बनाया इसको हमने बोला डेल्टा आर, यानी लाल रंग के लिए विचलन जो होगा उसको बोलेंगे डेल आर। यह हमने लिख भी दिया है। डेल आर का मतलब लाल रंग हेतु विचलन को। अगर बैगनी रंग का प्रकाश नीचे मुड़ गया है तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। यह जो कोण बनाएगा इसका नाम है डेल भी, जिसे बोलते हैं हम लोग हैं बैगनी रंग हेतु विचलन को। फिर से ध्यान देना है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, तो क्या कहना है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किन्हीं दो रंगों के बीच का जो कोण होता है उसी कोण को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अगर लाल रंग यहाँ से प्रकाश मुड़ जाता है तो कितना से मुड़ गया, कितना कोण बनाया, उसको बोलेंगे डेल आर। अगर बैगनी रंग का निकालना हो उसको बोलेंगे डेल भी, यानी बैगनी रंग के लिए विचलन। अब हमको अगर निकालना रहेगा कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बता दो तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हमने कल आपको बताया था कि मेरे पास डेल का फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू माइनस, जहाँ ए जो था वह हमारा प्रिज्म का कोण था। अब समझना है, अगर हमको बैगनी रंग के लिए निकालना है यहाँ लिख सकते हैं डेल भी बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस 1। अगर हमको लाल के लिए निकालना है तो क्या लिख देंगे हम, ए इंटू म्यू आर माइनस 1। चूंकि बीच का कोण बोला है, बीच का कोण बोला है तो बीच का कोण का मतलब हो गया कि हमको बड़ा में से छोटा कोण को घटाना पड़ेगा। और यही कहता है कि बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि बीटा बराबर डेल भी क्या करना है, डेल आर को घटा देना है। तो बैगनी रंग में क्या किया हमने, बैगनी रंग के विचलन में लाल रंग के विचलन को घटा दिया। तो डेल भी का जो सूत्र हमारे पास है वह डेल भी का सूत्र क्या है, तो डेल भी का सूत्र हमारे पास है, चलते ही बीटा बराबर डेल भी का सूत्र हमारे पास क्या है, ए इंटू म्यू भी माइनस 1। फिर कहता है डेल आर, तो डेल आर का सूत्र क्या है, डेल आर का सूत्र हमारे पास है ए इंटू म्यू आर माइनस 1। हम दोनों से चाहें तो ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास म्यू भी माइनस 1, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 से 1 को काट देंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, ए इंटू म्यू भी माइनस क्या, म्यू आर। और ये हमारा निकल गया क्या, बैगनी और लाल रंग के लिए, बैगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होता है, तो बोलेंगे वहां पर हम क्या कि बैगनी और लाल रंग के लिए जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है वह बीटा बराबर या थीटा बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस क्या होता है, म्यू आर होता है।